The truth is the most powerful way to improve in VRC is very simple. मैं थोड़ा सा आलसी हूँ read करने में. Still I used to read a lot because of this particular trick. Every VRC is like a speed reading and reasoning combined. तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही pressureful situation होता है. So we see typically 70% of VRC section is RC. तो vocab पे आएगा नहीं, ये सब logically और reasoning पे आते हैं questions. So the next big thing that comes to our mind is कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ ही नहीं आती. ठीक है, easy way में बताता हूँ. Hi guys, this is Vediklar, currently a senior at IIM Ahmedabad, and this video will be all about VRC and how to ace it. Okay, so typically whenever someone asks me कि क्या VRC में करना चाहिए, their first question will be like कि कौन सी RC बुक पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन बैंक उठाओ, ठीक है, कितने मार्क्स दूँ. ओके, बट these are very basic shortcut tricks जिससे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, द ट्रूथ इज द मोस्ट पावरफुल वे टू इम्प्रूव इन VRC इज वेरी सिंपल, इट्स रीडिंग. ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ना है एंड यू विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव. ओके, इट्स नॉट ट्रिक्स, इट्स नॉट फॉर्मूलाज, इट्स बेसिक, इट्स जस्ट रीडिंग. ओके, सो आई डोंट मीन रीडिंग थ्रू सोशल मीडिया के साथ रेडिट पोस्ट पढ़े जा रहे हो, लिंक्डइन पोस्ट पढ़े जा रहे हो, ये नहीं. इट्स अबाउट पर्पसफुल रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट angles. क्यों, जैसे कैट एक्सपेक्ट्स यू टू रीड. ओके, विल डिस्कस इन डेप्थ कैसे होता है, क्या होता है, सब इन दिस वीडियो में. ऑल्सो मेन थिंग, I'll share you my shortcut of how I used to read. क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ रीड करने में. Still I used to read a lot because of this particular trick. ठीक है, it's a very easy way to improve your VRC. Stay tuned till the end for that. Okay. So let's start. Firstly, why reading is important in VRC? Okay, because VRC is not a test of English grammar or vocabulary. It's a test of comprehension, logic, and comfort with dense text. ठीक है, तो every VRC is like a speed reading and reasoning combined. तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही pressureful situation होता है. Also, what my cat attempt strategy was कि I'll read every VRC वाला passage. Okay, why? Because every VRC is a combination of 4 questions. ठीक है, every VRC में 4 क्वेश्चन की डिफिकल्टी इक्वल नहीं होती है. इट माइट बी कि एक 4 में से 2 क्वेश्चन ईजी आए, एक मॉडरेट है, एक हार्ड है, या फिर 3 ईजी आ सकते हैं. तो हमको पता कैसे चलेगा अनलेस हम रीड करें. ओके, सो द मेन लॉजिक इज कि आपको पूरा सारे चारों 4 RC पढ़ने हैं. अब 4 RC पढ़ने हैं इन अराउंड 30 मिनट्स, क्योंकि VA वाला भी तो पार्ट है. दैट इज 1500 प्लस वर्ड्स, प्लस उसका रीजनिंग भी निकालो, उसका टोन, ऑथर का टोन क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द अंडरलाइन स्टेटमेंट बिहाइंड द RC, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए व्हाइल जस्ट रीडिंग वेरी फास्ट. तो इतना सारा बेसिक स्किल सेट्स के लिए आपको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Not only that, let me back by some sort of a data for you to understand why this is so important. Okay. So we see typically 70% of VRC section is RC. Okay, so you know the importance of VRC, कितना है, क्या है. Also, when you see most of the questions are not based जो आपके स्कूल में आते थे कि एक लाइन है उसमें से एक fill in the blank जो सेम लाइन RC में है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इट्स मोर अबाउट इन्फ्रेंस, टोन, ऑथर कहना क्या चाहता है, इससे ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव था, समरी क्या है क्वेश्चन की. तो vocab पे आएगा नहीं, ये सब लॉजिकली और रीजनिंग पे आते हैं क्वेश्चंस. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट. व्हाई? बिकॉज if you ask any VRC topper throughout, they have one thing in common, they read a lot. इधर वो न्यूज़पेपर्स पढ़ते आ रहे हैं बचपन से या फिर बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको नेचुरल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इज़ वेरी हाई. तो उससे स्कोरिंग वेरी ईजी हो जाता है VRC में. VRC इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो. Some critical skills which reading helps is comprehension depth. You will understand more about the passage if you have a lot of reading habit in mind. At the same time, you see your speed with which you read steadily improves over time. आपकी accuracy बढ़ती है. You don't get zoned out a lot. You don't get stuck a lot कि आप पढ़े जा रहे हो without mindless reading. मतलब
although you are reading but your mind is somewhere else. तो ऐसा होने के चांसेस रहते हैं if you don't have a reading habit. इसलिए slowly start करो, but reading is very important. ठीक है, if you want to move from a 50 percentiler to 95 percentiler, the only difference between these two guys is the reading. ठीक है, एक बंदे को आदत है, एक बंदे को आदत नहीं है. ठीक है, that's the only difference in this case. Okay, so the next big thing that comes to our mind is कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ ही नहीं आती. ठीक है, easy way में बताता हूँ. read whatever जो कैट के जैसा हो. ठीक है, अगर आप लास्ट 10 साल के पेपर उठा लो, यू सी दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ टॉपिक जो बार बार आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशियोलॉजी, एथिक्स, फिलोसॉफी, ये सारे जो टॉपिक्स है ना वो बार बार रिपीट होते हैं. ठीक है, तो whenever you are reading any article or something like this, make sure it's cat like article. आप random books मत पढ़िए, आप randomly चीज़ें मत करिए जो typically बाकी लोग suggest करते हैं. थोड़ा structured way में read करना is more beneficial for you guys. Okay. Also, cat is not about hard passages. Easy भी आते हैं, hard भी आते हैं, medium भी आते हैं. तो आप जब पढ़ रहे हैं थोड़े hard passages उठा लीजिए, hard articles उठा लीजिए, थोड़े easy उठा लीजिए. It should be a balance of all things. Okay. Next is कि we should not focus on lot of variety. ठीक है, we should focus on only 3-4 reliable source. ठीक है, you don't need like 10 websites और 5 newspapers, ऐसा नहीं. 3-4 चीज़ें सोर्स उठाओ, बार बार उन्हीं से पढ़ो. ठीक है, एंड डेली पढ़ो. ओके, डेली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप डेली आधा पौना घंटा निकालिए पढ़ने के लिए एंड पढ़िए. ओके, आई एम अटैचिंग अ टेबल ऑन दी साइड. ठीक है, and this table is the best 5-6 sources which I found कि you should read whenever you get a chance. Okay, and a pro tip is you don't necessarily need to enjoy reading. Okay, लोग बोलते हैं कि start with something to enjoy, ऐसा नहीं है. Start with something which is hard enough, because cat में ऐसे पैसेज आएंगे जो आपको थोड़ा discomfort दे. इतना easy पैसेज नहीं आएगा आपके. Suppose if you are engineer like me, science passage is very easy as compared to a philosophy passage. ज़रूरी नहीं है कि science passage ही आएगा, philosophy भी आ सकता है ना. तो उसी तरह you need to read like philosophical passages also and science passages also to get your grasp on overall reading. Okay, so moving on to the next section, which I considered as one of the most important part of this video, is how exactly you read. ओके, इट्स अगर एक आर्टिकल दिन का पढ़ने बोला है मैंने, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये एक बार पढ़ लो और ख़त्म. ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू एनालाइज ऑल्सो आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल. ओके, कैसे रीड करना है? फर्स्ट स्टेप इज़ फटाफट से, जैसे VRC में पढ़ते हो सेक्शनल टेस्ट या फिर फुल मॉक टेस्ट में, वैसे आर्टिकल पढ़ो एक बार फटाफट से. ठीक है, नोट डाउन द टोन ऑफ द पैसेज एंड नोट डाउन व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू से जस्ट फ्रॉम रीडिंग इट. ओके, that's the first part of it. Okay, in paragraph का flow एक बार देख लो, how much you can retain by just looking at this. ठीक है, that's the first step. Now second step is एक बार slowly पढ़ो. पहले बार क्या किया, फटाफट से पढ़ा without stopping. Now slowly पढ़ो and try to think कि अब author बोलना क्या चाह रहा है. Okay, ठीक है, that's the second part. Third part is now you write a paragraph of or a summary of the thing you have read. Okay, 2-3 या एक पैराग्राफ में समराइज करो कि कैसा बोलना चाह रहे हैं. नाउ चेक कि कितना याद रहा है आपको द फर्स्ट 2 स्टेप्स. इन द एक्चुअल कैट ओनली द फर्स्ट स्टेप आप कर पाओगे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स. बट इन रीडिंग एन आर्टिकल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव आउट सम टाइम फॉर स्टेप 2 एंड स्टेप 3 ऑल्सो, सो दैट आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो एंड यू स्टार्ट गेटिंग दैट रीडिंग एबिलिटी इन माइंड. ओके, सो it will I am very sure it will take minimum of 30 minutes of your time, but you have to do it. It will reduce as you move on, but at least start with an article, 30 minutes per article, 45 minutes per article, and you will see some sort of an improvement as you move on. Okay, so if you think about it, like if you read a long article, let's say 100,000 or 1,500 words per day, for like 90 days, it will be more about 90,000 plus words, which is equivalent to 60 lot RCs. Okay, which is lot of comprehension, lot of reading. So you will actually see an improvement from day 1 as compared to day 30, day 60 when you start reading. So it's a very active process of improvement. Okay, so let's start with a bonus
passage of why reading will help in other sections also. So you see that whenever you read, because of our attention span is very less now, ठीक है, क्योंकि इंस्टा की वजह से बहुत कुछ आ गया है, we aren't able to concentrate on a particular article, जिससे आपके बाकी sections भी affect होते हैं. तो DIR में भी बड़े बड़े passages आते हैं. तो if you are reading regularly, आपका DIR में भी help होगा, आपको quant में भी easily question समझ आएगा. At the same time आपके interview के time पे जब आप writing ability test देते हैं या फिर interview के लिए prep करते हैं, तब भी आपको reading से help मिलता है. So you see, it's a very long-term objective when you start reading. It's not confined to VRC or RC only. So you understand something beyond reading. आप सोचे, इसलिए it's very important to read. इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ये पूरे सेशन में कि reading is the single most important thing required for VRC. Okay. Now finally we are towards the end of this particular video and मैं आपको मेरी tricks बताता हूँ कि मैं क्या use करता था. Okay, so as I mentioned earlier also, I'm not a very avid reader. मैंने बचपन में इतनी books वगैरह नहीं पढ़ी है and I don't like reading in general. ठीक है, तो for me reading one article a day was a nightmare. Okay, I used to get a lot more demotivated to read. और मैं कभी बीच में उठ के चल जाता था और मेरे को फिर बाद में अच्छा लगता था कि ये क्या कर रहा है, कैट इतना पास आ रहा है, why I'm doing this. So a trick which I found out was, if I don't feel like reading on that day, I force myself to give a sectional test of VRC. ठीक है, कोई भी कोचिंग का लेके I used to give a sectional test. अब इससे 2-3 चीज़ें फ़ायदे होती है. एक तो फर्स्टली दिस पैसेजेस आर लाइक कैट लाइक पैसेजेस, तो डिफिकल्टी लेवल उतनी ही होती थी. एट द सेम टाइम आई नाउ गेट टू सी एक्चुअली मेरा टेस्ट ऑफ रीडिंग. ओके, बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, राइट. तो मेरे को वो भी करना है. आई एम ऑल्सो रीडिंग 1500 वर्ड्स इन दैट 30-40 मिनट्स ऑफ टाइम. तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगता था व्हेन आई यूज्ड टू गो थ्रू दिस VRC सेक्शनल टेस्ट. तो लास्ट to last year when I was giving CAT 2023, I have done much more VRC के sectional test as compared to quant या फिर DILR के. So this is my sort of a trick. While reading is more holistic, for a short period of time, VRC sectional test also can do a lot more help in your reading ability. So that's it for this session. I hope you like this session, and if you found this helpful, make sure you subscribe to the SuperCat channel and make sure you read regularly, and all the best for your CAT 2025. Thank you.